दोस्तों, एससी एसटी एक्ट खत्म करने को लेकर जिस प्रकार से अनिल मिश्रा तमाम तरह के प्रोपगेंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री का घेराव करूंगा एससी एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए। और उसके समर्थन में गोरखपुर से सांसद रवि किशन, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इशारों इशारों में एससी एसटी एक्ट को लेकर के, उन पे जो चल रही कानून को लेकर के एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर के आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुंहतोड़ जवाब देने का कोशिश किया है। आखिर रवि किशन ने ऐसा क्या कह दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा क्या जवाब दिया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी खबर बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपको बता दूं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे को लेकर के, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापना को लेकर के जिस तरह से विवादपन हुआ, उसमें एक शख्स अपना चेहरा चमकाया जिसका नाम है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा का पहले दावा था, कह रहा है कि मैं बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दूंगा। और उसके बाद वो चर्चा में, और फिर वही अनिल मिश्रा अपना चेहरा चमकाने के लिए लगातार ये बात दोहराते हुए नजर आ रहा है। और उनके समर्थक अब पूरे देश में जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता नहीं हैं, बल्कि भारतीय संविधान के रचयिता हैं बी.एन. राव। जी हाँ, भारतीय संविधान के रचयिता बी.एन. राव का कह रहे हैं अनिल मिश्रा और उनके कास्ट के कई लोग जो बाबा साहब से नफरत करते हैं। और अभी हाल ही में उसको विवाद खत्म हुआ ही नहीं, तब तक अनिल मिश्रा का यह दावा है, कह रहा है कि मैं जल्द ही एससी एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करूंगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री का घेराव करूंगा और एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगा और मांगे पूरी कराने के लिए आंदोलन करूंगा, सड़कों पर उतरूंगा। लेकिन आपको बता दें, वो तो विवाद चल ही रहा है। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में गोरखपुर से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद बने रवि किशन ने संसद के अंदर, आपको बता दूं कि इशारों इशारों में एससी एसटी एक्ट के तरफ हमला बोला है और कई बातें कहने का कोशिश किया है। आखिर उन्होंने क्या कहा है रवि किशन जी ने, और उस रवि किशन के बयान को पहले आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो रवि किशन बोल रहे हैं, इनका इशारा किस तरफ है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आपको सुनाने का काम करूंगा। सुनिए में झूठे फंसाया गया, सुनिए। कर सके। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है, तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है, और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए कहीं, लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने उस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासर जो किनको, तो सुना आपने किस प्रकार रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका क्या कहना है। और इनका सीधा कहना है कि जो फर्जी मुकदमे होते हैं,
जो फर्जी मुकदमे होते हैं उससे लोगों को जांच करके कार्रवाई किया जाए। सोच इनका ये तो समझ रहे हैं, आप सबको पता है कि SC/ST एक्ट में जांच भी होता है और जांच करने के बाद भी जो है लोगों को सजा दिलाई जाती है, उस पर बहस होती है कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ी रवि किशन को ऐसी बातें कहने का? जी हाँ, रवि किशन का इशारा SC/ST एक्ट को लेकर के है कि जब कोई व्यक्ति दलित, शोषित, वंचित, खासकर SC/ST से आने वाले SC/ST समाज से आने वाले लोगों के ऊपर जो जाति सूचक शब्द होते हैं, जो SC/ST एक्ट के अंदर जो कानून बने हैं उसका उल्लंघन कोई करता है, तो जब SC समाज का आदमी ST समाज यानी दलित समाज और आदिवासी समाज के लोग केस करता है और वो लोग गलती करता है, उस पर जेल चला जाता है, जो स्वर्ण क्लास का लोग हो या चाहे फॉरवर्ड क्लास का लोग है, चाहे OBC के समाज के लोग हों। लेकिन जब ये जातीय उत्पीड़न होते हैं उस पर रवि किशन का बयान नहीं आता है। आप सबको पता है कि SC/ST एक्ट में जांच होता है, उसके बाद ही उनको सजा सुनाई जाती है, बेशक पकड़ कर लोग ले जाता है, लेकिन जांच होने के बाद ही उसको सजा सुनाई जाती है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन रवि किशन जो कह रहे हो सीधा हमला SC/ST एक्ट को है। और आपको बता दूं, इनको भी पता है कि आज सबसे ज्यादा जेलों में बंद कौन लोग हैं। आप खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आप सुना देता हूं आपको, उनको इस पे क्या ख्याल है। उन्होंने आज से कुछ साल पहले द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा था, आप ध्यान से सुनिएगा। जो मैं सुनिएगा। MLA बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो सुना आपने किस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सीधा सा सवाल कर रहे हैं कि कौन लोग हैं बंद, कौन लोग सबसे ज्यादा जेलों में बंद हैं। इन्होंने जिक्र किया और कहा कि आखिर इनकी गलती क्या है, कौन है सबसे ज्यादा लोग जेलों में बंद। और इन्होंने यह भी कहा कि वो वही लोग हैं जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, जिनको अपना फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता नहीं है, वैसे लोग सबसे ज्यादा जेलों में बंद हैं। यानी किस समाज के, किस जाति के लोग, किस कम्युनिटी के लोग, किस कैटेगरी के लोगों को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी और अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो है दलित समाज और आदिवासी समाज। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने कहा, ये ST कैटेगरी और SC कैटेगरी के लिए जिक्र किया है और कहा कि आप लोग इसके लिए कुछ कीजिए। और इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग खुलेआम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, यानी मौत की घाट उतार देते हैं, फिर भी वो लोग खुले में घूमते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? इस पे
द्रौपदी मुर्मू जी का सीधा सा सवाल है और कहा कि इसके लिए आप लोग कुछ कीजिए। बाकी रवि किशन ने जिसका जिक्र किया उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम, हालांकि बहुत पहले का ही वीडियो है द्रौपदी मुर्मू जी का, लेकिन इसको अब वायरल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा है। बाकी रवि किशन जिसका जिक्र किया वो SC/ST एक्ट है, उसी को ख़त्म करने के लिए बात कहे, लेकिन नाम नहीं रखें, इशारों में बात किया है। बाकी उसको द्रौपदी मुर्मू जी किस तरीका से लोगों को समझाने की कोशिश की और कहा कि कौन लोग हैं जेलों में बंद। तो आपको बता दूं कि जब ये वीडियो चल रहा था उस समय संविधान दिवस था। संविधान दिवस पे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आया था और उस समय एक रिपोर्ट आया था जिसमें दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा जेलों में बंद कौन लोग हैं। अब सबको पता है कि SC/ST समाज के सबसे ज़्यादा लोग जो है जेलों में बंद होते हैं और इसका कई ऐसे उदाहरण आपको देने का काम करूंगा, जिसमें गोल्डन दास भी हैं। गोल्डन दास को आप सबको पता है कि गोल्डन दास क्या थे, क्या गुनाह किया, लेकिन आज 1.5 साल से अधिक हो गया समय, जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसका कई फैक्टर है। बाकी जो रवि किशन जिसका जिक्र किया है SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का इशारा में बात किया है, उसको लेकर के तमाम लोग, कई लोग खुशी मना रहे हैं और कई लोग अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। बाकी इसको रवि किशन के बयान को कैसे देखते हैं और उसको जवाब जो दी हैं उस तरीके से समझाई हैं लोगों को द्रौपदी मुर्मू जी, उसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।